जीएसआर स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो बीपीएससी टीचर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। जीके जीएस का क्वेश्चन है, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जो आपका सिलेबस में दिया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन्वायरमेंट सभी का क्वेश्चन है। एक इसी का लेकर आए हैं, तो क्वेश्चन को बार बार देखिएगा और आपका निस्संदेह एग्जाम निकलेगा। तो बिना फालतू बात किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और दूसरा क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। याद रखिएगा, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिया गया है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान राष्ट्रपति जो है कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है, ये भी याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया था? तात्या कंस्ट्रक्शन के साथ किया है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा अग्रणी जिला है? तो कटिहार और पूर्णिया दोनों है, लेकिन अगर ई आंसर हो जाता तो मतलब ई हो जाता तो कटिहार याद रखिएगा। अगर कटिहार पूर्णिया भी दिया रहेगा, कटिहार भी दिया रहेगा, तो अभी जो है पूर्णिया मारिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र में से नेतृत्व किया था? तो आरा से किया था। नव निर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए? एपीजे अब्दुल कलाम को बनाए गए थे। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? तो 60% क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति हटा सकता है। और भारत के बिहार राज्य में कितने प्रतिशत साक्षर दर 2001 की जनगणना के अनुसार था? तो 47.53%। अभी वर्तमान में कितना है? 61.8%। और ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? खिलाड़ी है तो हॉकी से है। और नेक्स्ट देखिए, शेरशाह के बचपन का क्या नाम था? तो फरीद था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ था। और नेक्स्ट देखिए दोस्तों, व्यक्तिगत से कौन संबंधित रहा? तो लॉर्ड डलहौजी रहा। और भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। सभी क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है, वीडियो में बने रहिए, ठीक है, और देखते रहिए, ठीक है। तो 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है कि ट्राई ब्रेकर शब्द का किस खेल से संबंधित है? तो ये जो ट्राई ब्रेकर खेल है दोस्तों, ठीक है, तो ये जो संबंधित है टेनिस और फुटबॉल दोनों से है, तो डी आंसर हो जाएगा, ए और बी। और नेक्स्ट देखिए, प्राचीन विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो कुमारगुप्त था। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? मीर कासिम का था। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो देखिए, कहीं कहीं इसमें जो है दिया जाता है बीबी जोला, और कहीं कहीं कजरी देवी दिया जाता है। तो आप लोग भी इस क्वेश्चन पर कमेंट कीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। और नेक्स्ट देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो पूर्णिया में हुआ था। और वर्तमान में अभी अररिया जिला में चल गया, क्योंकि औराही हिंगना गांव में हुआ था। अररिया ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए पूर्णिया मारिएगा। कमानी पुस्तक के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? कौटिल्य हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। बक्सर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो मीर कासिम व अंग्रेज के विरुद्ध हुआ था। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं या डिवीजन हैं? तो 9 हैं। और वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार का कुल जनसंख्या कितना था? तो 8,28,000 मतलब क्या था? देखिए 8,28,000 नहीं, देखिए 82,87,800, देखिए 82, एक मिनट देख लेते हैं। काही दाही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 8,28,78,796 था। 8,28,78,796 था। जबकि अभी वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? तो मतलब 11 करोड़ के लगभग है। और देखिए नेक्स्ट है 10,96,452 है, ऐसे करके है, करोड़ में है लेकिन, ठीक है। और देखिए पटना जो है, पटना हाई कोर्ट की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुआ था। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। भगवान बुद्ध का जन्म स्थान नुमली कहाँ अवस्थित है? नेपाल में। और नेक्स्ट देखिए, झारखंड देश का किस क्रम राज्य है? तो 28वां है।
बिहार लोकसभा की सीट कितना है, तो बिहार लोकसभा में 40 है, राज्यसभा में 16 है, विधान परिषद में 75 है और विधानसभा में 243 है। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, 15 नवंबर 2000 को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, तो 8 मार्च को मनाते हैं। और नेक्स्ट देखिए, बिम्बिसार जो है, बिम्बिसार किस वंश का राजा था, तो हड़यक वंश का था। और गांधी जी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था, चंपारण से किया था 1917। और नेक्स्ट देखिए, भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर अपनी नई शाखा खोली है, तो इजराइल में। और सार्क का सबसे नया सदस्य कौन है, तो अफगानिस्तान है। और संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था, तो औरंगजेब ने। और नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 1924, बेलगांव कर्नाटक में बने थे। बंगाल विभाजन हुआ था 1905, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। और लोकसभा एवं राज्यसभा का संयुक्त बैठक कौन आहूत करता है, तो राष्ट्रपति करता है। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष या उससे ऊपर होना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है, पटियाला पंजाब में है। निम्नलिखित में से खेलों में से जसपाल राणा का संबंध किस खेल से है, निशानेबाजी से है। निम्नलिखित में से किस राजवंश से राजा भोज संबंधित थे, तो परवार वंश से थे। दिल्ली के लाल किला में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो औरंगजेब ने कराया था। और वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी, तो 10 मई को भड़का था। और नाथूराम गोड्स ने महात्मा गांधी की हत्या निम्नलिखित में से किस दिन की थी, 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में किया था। और नेक्स्ट देखिए, सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, वीडियो में बने रहिए, ठीक है, और सुनते रहिए, ठीक है। देखिए, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई, तो नेपाल में हो गया है। और नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है होनी चाहिए, तो राज्यसभा के लिए 30 साल होना चाहिए, लोकसभा के लिए 25 वर्ष होना चाहिए, और राज्यपाल राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। और नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी कौन किया था, तो भारत किया था। और नेक्स्ट देखिए, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो दूध से है। सतलज, चिनाब और रावी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां हैं, सिंधु का है। WWE के भागीदारी द ग्रेट खली का वास्तविक नाम क्या था, दिलीप सिंह राणा था। और नेक्स्ट देखिए, किस वाद्य यंत्र में पंडित रविशंकर का संबंध रहा है, तो पंडित रविशंकर जो है सितार बजाता था, सितार। और नेक्स्ट किसे लोकनायक कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, फतेहपुर सीकरी में है। और किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। अकबर की 3 राजधानी थी, पहला तो था आगरा, दूसरा फतेहपुर सीकरी, और तीसरा जो था लाहौर भी कुछ दिन रखा था। नेक्स्ट देखिए, एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई थी, तो मैत्री एक्सप्रेस चलाया गया था। और भारत के राष्ट्रपति को पद को कौन हटा सकता है, तो संसद हटा सकता है। भारत में व्यापारिक संबंध व्यापारिक किस देश से स्थापित हुए, तो पुर्तगाल से हुआ था। वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है, तो घुड़सवारी से है। और पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है। और जातक पवित्र ग्रंथ संबंधित है, तो बौद्ध से। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि सुएज परिवहन नहर भूमध्य सागर को किस के साथ जोड़ता है, तो लाल सागर से जोड़ता है। सभी का सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। और नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है, जम्मू कश्मीर से है। रज्जनामा किस भारतीय ग्रंथ का फारसी अनुवाद है, तो महाभारत का है। और नेक्स्ट देखिए 73 नंबर क्वेश्चन के, वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था कौन था, तो औरंगजेब था। और औरंगजेब को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था, 1632 में किया था। पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार कब किया था, 1510 में किया था। और रेशम किससे उत्पन्न होता है, तो रेशम के कीड़ों और लावा से होता है। मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा अति आवश्यक है, तो सिम कार्ड है। और नेक्स्ट देखिए 78 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर की कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है, तो एंटर है, जबकि टैब स्पेस बार और बैक स्पेस है। और नेक्स्ट देखिए 79 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है, तो देखिए www का फुल फॉर्म जो होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। HTTP है, हाइपर टेक्स्ट
HTTP है और ईमेल है। इसका ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। और किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं, तो ओ वर्ग का कहलाते हैं। ब्लड 4 प्रकार का होता है, ए बी और ए बी ए होता है पहले, उसके बाद बी होता है, उसके बाद फिर ए बी होता है और ओ होता है। ओ सबको ब्लड दे सकता है तो उसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, और ए बी सबसे लेता है तो उसको सर्वग्राहता एक्सेप्टर बोलते हैं। और नेक्स्ट देखिए, तनों की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है, तो गन्ना को। एड्स का पूरा नाम क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम है। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है, तो लैक्टिक एसिड। संतरे किसके प्रबल स्रोत है, तो विटामिन का है। और नेक्स्ट देखिए 85 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर में होने वाले रोग नहीं है, तो ये जो है दोस्तों घेघा रोग। और नेक्स्ट देखिए सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण। आप 86 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं दोस्तों, ठीक है। पालक के पत्ते निम्नलिखित में से किसके प्रबल स्रोत हैं, तो आयरन का है। दांत क्षय का क्या कारण होता है, तो बैक्टीरिया जनित संक्रमण होता है। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसके रोकथाम के लिए दिया जाता है, टिटनेस का। और एल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। और 91 नंबर क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक द्वारा भाप के इंजन आविष्कार किए गए थे, जेम्स वाट ने किया था। और PSLV का विस्तृत रूप क्या है, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। और 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में, ठीक है, प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो प्रकाश के वेग पर जो प्रभाव पड़ता है अपरिवर्तित रहता है। और नेक्स्ट देखिए 94 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गैस ग्लोब वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 उत्तरदायी है। और नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसमें गैस परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है, तो सौर लालटेन में होता है। 96 नंबर क्वेश्चन है, किस यंत्र से विद्युत धारा मापन किया जाता है, तो अमीटर से। और डायनमोमीटर वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। और गैल्वेनीकृत लोह चादरों पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ी होती है, तो जस्ता का। पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, तो हीरा है। वॉशिंग सोडा किसका समान नाम है, तो ये सोडियम कार्बोनेट का है। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।